परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माताजी का जीवन दर्शन। 12 करोड़ देव परिवार के मुखिया परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी का जीवन उद्देश्य और लक्ष्य था धरती पर स्वर्ग का अवतरण और मनुष्य में देवत्व का उदय करना। क्योंकि धरती स्वर्ग तभी बन सकती है जब मनुष्य देवता बन पाएगा, जब वह सभ्य संस्कारी होगा। इसी उद्देश्य के साथ गुरुवर द्वारा भारतीय संस्कृति के मूल आधार गायत्री और यज्ञ को अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। घर घर गायत्री और यज्ञ को पहुंचाने के लिए इनका महत्व लोगों को बताया। जगह जगह जाकर प्रवचन दिए, यज्ञ किया। लोगों की सहजता के लिए यज्ञ को सरल बनाया। जैसे कि प्राचीन काल में भारत में 33 करोड़ देवता थे, वैसे ही गुरुदेव का मानना था अगर अध्यात्म प्रेमी भारतवासी अपनी लुप्त हो रही सभ्यता संस्कृति को पुनर्जागृत करके अपने अपने जीवन में उतार सके तो आज भारत में 120 करोड़ देवताओं का जन्म हो, उदय हो, जो कि पूरी दुनिया, पूरी विश्व में जाकर भारतीय संस्कृति को समग्र विश्व मानव जीव तक पहुंचा सके, ताकि हर मानव के रूप में देवत्व का उदय सूजन हो सके। इसी उद्देश्य के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने नर मेधि यज्ञ की घोषणा की, जिसके अंतर्गत उन्होंने देश के प्रत्येक नागरिक को ऊंचे व्यक्तित्व का मानव बनाने का प्रयास किया। क्योंकि किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिक के चिंतन, चरित्र, गुण, कर्म, व्यवहार पर ही निर्भर करती है। अतः जैसे नागरिक होंगे वैसे ही देश होगा। वह कहते थे कि श्रेष्ठ जीवन वही है जो समाज के लिए जिया जाए, और उन्होंने वह बात मात्र बोले नहीं, अतः इसे अपने जीवन में जीकर भी दिखाया। गुरुदेव माताजी द्वारा जिस शब्द का उच्चारण किया गया उसको आचरण में भी सिखाया गया। उन्होंने अध्यात्म को व्यवहारिक अध्यात्म में परिवर्तन किया। उन्होंने लोगों को समझाया कि अध्यात्म मात्र बोलने वाली बात नहीं है, अपितु आचरण में लाने वाली बात है। अगर हम गुरुदेव और माता जी के जीवन पर दृष्टि डालें तो हम सादा जीवन और उच्च विचार पाएंगे। हम उनके द्वारा लिखे गए सद्विचारों को पढ़ें और उनके जीवन को पढ़ें तो हम जानेंगे कि उन्होंने जो लिखा वह पहले उन्होंने अपने जीवन में उतारा। इसीलिए आज गायत्री परिवार के करोड़ों परिजनों उनके पद चिन्ह पर चलकर देवत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव ने समाज में समस्याओं की जड़ को पकड़ा, जो कि अज्ञान, अभाव और आसक्ति थे, जिसके निवारण हेतु उन्होंने 3200 पुस्तक लिखी। वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों को सहज सरल भाषा में अनुवाद किया, ताकि हर मनुष्य उन्हें पढ़ पाए और अपने जीवन में उतार सके। क्योंकि गुरुदेव जानते थे अज्ञान के अंधकार में भटके हुए जन समाज को सही दिशा ज्ञान की ज्योति ही दे सकती है, और वह ज्ञान की ज्योति अच्छी पुस्तकें ही हो सकती है। वह समाज सुधारक के रूप में इतनी सक्रिय थे कि उन्होंने परिवर्तन के लिए 17 आंदोलन चलाए। मानव कल्याण, जिसके अंतर्गत उन्होंने ज्ञान आंदोलन चलाए, जिसमें शिक्षा आंदोलन, साधना, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण, जिसके माध्यम से उन्होंने जन जन को गायत्री साधना करने की प्रेरणा दी। अपनी आदर्श जीवनचर्या के माध्यम से हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने की कला बताई, लोगों को शिक्षा का महत्व बताया और शिक्षित बनाने के लिए प्रेरित किया। हर व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए विभिन्न स्थान पर
ट्रेनिंग की व्यवस्था की। गुरुवर का मानना था समाज की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक नारी का उत्थान ना हो। उनका कहना था कि जहाँ नारी का सम्मान है वहीं संस्कृति का उत्थान है। उन्होंने भारत की सोई आंधी शक्ति जो कि नारी शक्ति है उसको जगाने के लिए नारी जागरण अभियान चलाया और महिलाओं को गायत्री जप और यज्ञ करने का अधिकार दिलाया। वहीं उन्होंने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए पर्यावरण आंदोलन चलाया गया, जिसमें वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए तरु मित्र तरु पुत्र योजना चलाई। समाज को खोखला करने वाले कुछ विकृत परंपराओं को हटाने के लिए व्यापक अभियान चलाया, जैसे नशा निवारण, मृतक भोज, दहेज प्रथा, खर्चीला शादी, बलि प्रथा, अशिक्षा आदि के निवारण के लिए भरपूर प्रयास किया। अगर हम गुरुदेव माताजी के जीवन को जाने, वह व्यक्ति नहीं शक्ति थे। वह दो शरीर होते हुए भी एक प्राण थे, जैसे काया छाया, फूल सुगंध, सूर्य किरण। वह दोनों आदर्श माता पिता, अभिभावक, आदर्श संगठक, प्रचंड गायत्री साधक है। संपूर्ण जीवन ब्राह्मण की भांति जिया। आचरण से सिद्ध होने के कारण वह आचार्य कहलाए। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा उन्हें देशमणि की उपाधि दी गई, और दी भी क्यों ना जाए। उनका जीवन इतना विशाल था कि उन्होंने 80 वर्ष में 800 वर्ष का जीवन जिया। उनके जीवन को शब्द में समेटना ऐसा है जैसे कि सूर्य के सामने दीपक जलाना। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा बारंबार प्रणाम।